हाय ऑल, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू डेली डोज सीरीज। यार आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो 2 मार्कर का ज्योमेट्री का एक टफ क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 मार्क्स में डेफिनेटली एक टफ क्वेश्चन काउंट होना चाहिए आईक्यू में। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड अलोंग इट्स डायगोनल। ठीक है, एज डिपिक्टेड बिलो। अभी कैसे है वो मैं बताता हूँ आपको। टू फॉर्म अ नॉन कॉन्वेक्स पेंटागन दैट हैज एन एरिया ऑफ 7/10 of the area of the original rectangle। ठीक है, तो ये लेट्स से दिस इज एन ओरिजिनल रेक्टेंगल। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल था ओरिजिनल इसका। अब इसको है ना एसी डायगोनल के अलोंग हमने फोल्ड कर दिया। तो जो ए सी डी रेक्टेंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है वो कुछ इधर चला गया फोल्ड होने के बाद। ठीक है, जब हम इसे फोल्ड करेंगे, ठीक है, तो वो इधर कुछ चला गया। आई होप ये सबको समझ में आना चाहिए। रेक्टेंगल को हमने फोल्ड कर दिया एक डायगोनल के अबाउट, तो प्रैक्टिकली डी पॉइंट डी डैश पर चला गया है ना। एंड आइडियली ये ए सी डी डैश और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनेगी। अब यहाँ पर कह रहा था रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड अलोंग इट्स डायगोनल, वो हमने फोल्ड कर दिया एसी डायगोनल के अलोंग, है ना। टू फॉर्म अ नॉन कन्वेक्स पेंटागन। अब देखो एक पेंटागन बना ए बी, लेट्स से दिस पॉइंट इज ई, ए बी ई डी डैश सी, दिस इज अ पेंटागन। ठीक है, ए बी ई डी डैश सी। फोल्ड करने के बाद ऑब्वियसली जो नीचे वाली ट्रायंगल थी एडीसी वो हट गई है। तो वी आर लेफ्ट विद ए बी ई डी डैश सी विच इज थोड़ा अजीब सा पेंटागन बन रहा है ना, कुछ इस टाइप का। ऑल्दो दिस इज 5 साइड्स, बट हाँ मतलब ऑब्वियसली नॉन कन्वेक्स कन्वेक्स इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ये वाला एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, अब ये जो पेंटागन बना हमारा ए बी ई डी डैश सी, इसका एरिया 7/10 है ओरिजिनल रेक्टेंगल का। ठीक है, अब देखो अब सोचने की कोशिश करो ओरिजिनल रेक्टेंगल और इस पेंटागन में क्या फर्क हो। जब हमने इसको फोल्ड किया तो अगर आप ध्यान से देखोगे एईसी एरिया, एईसी ट्राइंगल वाला जो एरिया है वो फोल्ड होने के बाद ए डी डैश सी में भी आ रहा है और वो ए बी सी में भी आ रहा है। बाकी तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल एरिया मतलब ए बी ई डैश सी, ये ई डी डैश सी, ये सिंगल एरियाज है ना। एंड ए ई सी एक बार तो काउंट हो ही रहे, बट दो बार मतलब एक ओवरलैप होने की वजह से ये एक्चुअली 2 बार काउंट होने की बजाय बजाय ये एक ही बार काउंट हो रहा है, इसीलिए एरिया इतना एरिया कम बन रहा है। ठीक है, तो 7/10 ओरिजिनल एरिया का, लेट्स से ओरिजिनल एरिया अगर मैं 1 यूनिट मानता हूँ, ठीक है, तो ये वाला एरिया प्रैक्टिकली 3/10 होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एईसी दैट शुड बी 3/10 ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल, बिकॉज यही तो ओवरलैप हो रहा है ना, इसी वजह से एक्चुअल एरिया पेंटागन का कम हुआ ओरिजिनल रेक्टेंगल का। इतना सा अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत काफी कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर उसके अलावा देखो ए डी डैश सी का एरिया और ए बी सी का एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी, ये भी रेक्टेंगल का आधा है, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी डैश सी, ये भी रेक्टेंगल का आधा है। ठीक है, तो पूरा रेक्टेंगल, अगर हमने पूरे रेक्टेंगल का एरिया 1 माना है तो उसका आधा ऑब्वियसली हाफ हो जाएगा, और यू कैन से 5/10। तो ये एरिया शुड बी 2/10 एंड दिस एरिया शुड आल्सो बी 2/10। ठीक है, अब अगर अगर यहां तक चीज समझ में आ जाती है फिर हम चीजों में आगे प्रोसीड कर पाएंगे। फिर आगे होपफुली इजीली चीजें हो जानी चाहिए आपसे। ठीक है, देखो कैसे अपन प्रोसीड कर सकते हैं। अब हमारा इंटरेस्ट किसमें, अपने को क्वेश्चन में इन दोनों साइड्स की रेशियो निकालनी थी, बड़े साइड की और छोटे साइड की रेशियो निकालनी थी। अब देखो एरिया ऑफ ए ई सी और एरिया ऑफ ई डी डैश सी, इन दोनों का एरिया ऑब्वियसली इनकी साइड की रेशियो में होगा, बिकॉज हाइट दोनों के लिए सेम है, सी पॉइंट से है ना। इनफैक्ट सी डी डैश है वो, तो ए ई अपॉन ई डी डैश ये हम लिख सकते हैं। और ए ई सी अपॉन ई डी डैश सी की एरियाज की रेशियो अपने को पता है, दिस इज 3/2। ठीक है, तो अगर मैं ए ई को 3x मानता हूं तो मेरा डी डैश ई और यू कैन से ई डी डैश ये 2x हो जाएगा। ठीक है, अब बाय सिमेट्री और यू कैन से ए बी ई ट्राइंगल ई डी डैश सी के साथ कॉन्ग्रुएंट है ऑब्वियसली। ठीक है, ई बी डी ट्राइंगल ये क्लियरली कॉन्ग्रुएंट है ई डी डैश सी के साथ, तो आई कैन से ए ई इज इक्वल टू सी ई। ठीक है, तो ए ई अगर सी एक्स है 3x है तो सी ई भी हमारा 3x होगा। क्लियर, ऑब्वियस चीज है, ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब सी डी डैश, अगर मैं अब ई डी डैश सी ट्राइंगल की बात करूं जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट डी डैश, तो आई कैन से ई डी डैश स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं और कुछ नहीं, प्लस डी डैश सी स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू ई सी स्क्वायर। ठीक है, ई डी डैश मेरे पास था 2x, तो उसका स्क्वायर विल बी 4x स्क्वायर, प्लस डी डैश सी स्क्वायर, ये कितना बन गया
दिस इज नथिंग बट हाउ मच, अच्छा ये हमारे पास, हमें ये निकालना ही है, और EC स्क्वायर विल बी, EC इज नथिंग बट 3x, दैट इज 9x स्क्वायर, ठीक है। और यू कैन से दिस इज, कितना बन जाएगा ये, d dash c square that will be equal to 9x square minus 4x square, that will be 5x square, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या था, अपने को चाहिए था क्वेश्चन में d dash c, हमें फाइंड द रेशियो ऑफ द लॉन्गर साइड टू द शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड टू द शॉर्टर साइड चाहिए था, मतलब ए डी डैश अपॉन डी डैश सी चाहिए, ये रेशियो अपने को चाहिए। अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ए डी डैश एक्चुअली क्या है, वो 3x प्लस 2x बनेगा, ठीक है। ए डी डैश इज नथिंग बट ए प्लस ई डी डैश आप बोल सकते हो ना, तो ए डी डैश तो हो गया भैया 5x, तो 5x अपॉन डी डैश सी चाहिए हमें, ठीक है। तो ये देखो सीधा दिख रहा है आपको, 5x स्क्वायर है, ठीक है, 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इक्वल टू ये 25x स्क्वायर हो गया, इसको 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डी डैश सी से डिवाइड कर दो, होल स्क्वायर, ये चीज बन जाती है। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ 5x अपॉन डी डैश सी चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, ये किस चीज के इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। वही अपने को चाहिए था कि ये लेंथ किस चीज के इक्वल होगी, तो आंसर विल बी सिंपली अंडर रूट ऑफ 5, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स के हिसाब से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइडियली 2 मार्क्स में ये टफ क्वेश्चन काउंट होगा, ठीक है। 5 मार्क्स में आइडियली ये क्वेश्चन नहीं बनता, 5 मार्क्स के हिसाब से बहुत 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 इजी काउंट हो जाएगा। ऑल्दो मतलब उसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है, कैलकुलेशन इन द सेंस आपको लॉजिकली ये डिड्यूस करना था ना कि पेंटागन में 3/10 एरिया ही कॉमन है, तो वहां से अपने को सीधा AEC ट्रायंगल का एरिया मिल जाता है, ठीक है भाई। चलो होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको, एंड आप अपन कल मिलेंगे विद अ न्यू विद अ डिफरेंट डेली डोज। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।